हेलो एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में यूपी टेक में रजिस्ट्रेशन किए थे, वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पैनिक में हैं। जो स्टूडेंट्स अपना खुद का चॉइस फिलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपना चॉइस फिलिंग खुद से करना चाहते हैं, तो आखिर किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग का पीडीएफ मिल जा चुका है। जो भी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, तो उनको भी आज रात तक मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो भी न्यू ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आज मॉर्निंग में लगभग समझिए तो 10 से 15 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको तो अभी तो नहीं ना मिल, या फिर मिल पाएगा। वो सारे स्टूडेंट्स अब कॉल करके पूछते रहते हैं, भैया कब मिलेगा, मेरा कब मिलेगा, या फिर मेरा। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट वीडियो भी देख रहे होंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना। आपको भी मतलब टाइम थोड़ा लगता है भाई, हर एक का पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलता है, एनालिसिस करना पड़ता है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा ब्रांचेज नीचे रखना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप लोग पैनिक मत होइए। ठीक है, तो मैं आप सभी को वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मान लिया जाए पेड काउंसलिंग सपोर्ट को नहीं ज्वाइन किए हैं, और वो अपना चॉइस फिलिंग अगर खुद से करना चाहते हैं, तो आखिर किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये आप लोगों का यूपी टेक का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप लोगों का परसों से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, तो उस पे भी एक पार्टिकुलरली वीडियो बन जाएगा कि आखिर किस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन तब पर भी इस वीडियो में मैं आप सभी को ये चीज बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का 13 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए। वहीं अगर सीट अलॉटमेंट का बात किया जाए फर्स्ट राउंड का, तो आपका 18 तारीख को आएगा। ठीक है, और पेमेंट ऑफ सीट का ये कंफर्मेशन आपका 20,000 लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ओबीसी सबका ये आपका 18 से 20 तक है। इस तरीके से आप लोग का चलने वाला है राउंड 5 तक। ओके, राउंड 5 तक आप लोग का इंटरनल स्लाइडिंग होगा। ठीक है, फिर राउंड 6 में स्पेशल राउंड होता है, जो कि हर एक स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से। ठीक है, तो ये सब चीज आपको, आई होप सारा कुछ आपको ये सब चीज जानकारी है। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, तो समझिए आपका मतलब कि 1600 के समथिंग, 1600 समथिंग आपका यहाँ पे टोटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज मिला करके है। ठीक है, तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने का यहाँ पे आपको जरूरत है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। ठीक है, कैसे क्या ध्यान में रखना है थोड़ा बताइए भैया। देखिए बताता हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स का मान लिया जाए रैंक अच्छा है, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स का जेईई मेंस में रैंक काफी अच्छा है, जिनका ये परसेंटाइल काफी अच्छा है, तो उनको तो बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा। ठीक है, आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा, जिनका 60,000 है रैंक, उनको तो आईआईटी लखनऊ हो गया, एनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया। लेकिन जिनका रैंक मान लिया जाए लाखों में है, यहाँ पे क्या होता है, यूपी टेक में क्या होता है कि अगर आपका 8 लाख रैंक भी है, 10 लाख रैंक भी है, तो आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज बोल। आपको तो पता है कि 1600 के समथिंग यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिला करके, तो आपका अगर लाखों में रैंक है, तो आपको यहाँ कॉलेज मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है इस बात को लेकर के कि आपका जो रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे क्या आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, डिपेंड है यहाँ इस चीज पे करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस काफी ज्यादा है। पता चला कि आपका जो रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप कॉलेज मिला नहीं, आप चल गए जहां मन तहां कॉलेज में, जहां का ना आरओआई अच्छा, ना का जहां का प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं है अच्छा, फी भी काफी ज्यादा लग रहा है, प्लेसमेंट भी नहीं लग रहा, तो आपको फिर बाद में रिग्रेट ये चीज फील करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। जब आप लोग कॉलेज पहुंच जाइएगा, कॉलेज जाने के बाद जब आपको 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ना इंटर्नशिप का ठिकाना रहेगा, ना आपका प्लेसमेंट का ठिकाना रहेगा, तो उस समय फिर आपको रियलाइज होगा कि आखिर हमने गलती किया था स्टार्टिंग में, अपना हम चॉइस फिलिंग में गलती किए थे। एक स्टूडेंट्स मान लिया जाए ए है, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट्स बी है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, फोकस करके। ठीक है, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट बात है, फिर हम आपको बताएंगे भी चॉइस फिलिंग करने का क्या है रोड मैप। ओके, देखिए, एक स्टूडेंट्स ए है और दूसरा स्टूडेंट्स बी है। ए का थोड़ा रैंक भी कम है। ठीक है, ए का रैंक ये काफी मतलब कम है, बी के कंपैरिजन में ए का रैंक कम है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कम है, लेकिन ए जो है अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से किया, या फिर सही तरीके से करवाया कहीं से। ठीक है, कहीं का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करके, जो भी है, इसका सही तरीके से चॉइस फिलिंग हुआ। लेकिन बी का सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं हुआ, जबकि इसका रैंक भी काफी अच्छा था एक कंपैरिजन में। बी का रैंक क्या हुआ कि ए को काफी बेस्ट कॉलेज मिल गया, बेस्ट ब्रांच मिल गया, बी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये अपना खुद का दिमाग लगाया।
अगर आप भी अपना अगर खुद का दिमाग लगा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप तो पढ़ाई में है ना, तो आपके पास चॉइस फिलिंग का कहां से एक्सपीरियंस रहेगा, कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सा ब्रांचेस को नीचे रखना है, ये सब चीज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब चीज एक्सपीरियंस लोगों से आप लोग ये करवाइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाइए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कहीं और से करवाइए। जिनके पास आप लोग ये देखिए कि उनके पास 5 से 6 साल का, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यही चीज होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे लाखों रैंक वाले को कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए आप मतलब श्योर रहिए, उसके लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज इतना ज्यादा है कि कुछ कहने का नहीं, प्राइवेट कॉलेज तो बहुत है यूपी में, बहुत सारा है। पता चलेगा आपका फी भी काफी ज्यादा लग रहा है, प्लेसमेंट के मामले में भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखो भाई टारगेट रहता है ना, मान लिया जाए अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में से 60 प्लस स्टूडेंट का यही यही रहता है टारगेट कि भैया मेरे को बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाए, कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। केवल 40 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं 100 स्टूडेंट में से जिनको आगे एमटेक करना होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, सिविल सर्विस में हो गया या फिर कोई भी डिफेंस लाइन में हो गया, जो भी हो गया है। लेकिन 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही रहता है कि भैया बीटेक करने के बाद मेरे को जॉब चाहिए। क्या आपका टारगेट है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये चीज हम एक्सपीरियंस के दौर पे बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आपका भी यही टारगेट होगा कि भैया हमको बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लेना है, कहीं ना कहीं जॉब करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ही केवल डिग्री ले लिए, फिर डिग्री ले फिर लेकर के घूम रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव में, शहर में, सब जगह, ठीक है। तो यही चीज डिपेंड करता है। ओके, अब बताते हैं चॉइस फिलिंग पे। ओके, देखिए कि चॉइस फिलिंग क्या है, ये फिर कैसे करना, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो। ओके, मान लिया जाए अगर आपका लाखों में रैंक है, 2 लाख 3 लाख इस तरीके से रैंक है, जिनका रैंक काफी अच्छा है उनको तो बेस्ट कॉलेज भी मिलेगा, बेस्ट ब्रांच भी मिलेगा। जिनका रैंक लाखों में है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना है। भैया समझे नहीं बात को, देखो मान लिया जाए अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, कॉलेज को अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो वहां पे ब्रांचेस को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और वहीं अगर ब्रांचेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को, नहीं समझे फिर से बताते हैं। अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो तो वहां पे ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ब्रांच को थोड़ा नीचे आपको मतलब कोर ब्रांचेज या फिर लोअर ब्रांचेज मिलेगा। अगर वही आप ब्रांच को थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो वहां पे कॉलेज को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी फिर लो लेवल का कॉलेज जाना पड़ेगा थोड़ा। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीज कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई भी काउंसलर जहां भी आप वीडियो देखेंगे ये सब चीज आपको इस तरीके से समझाएगा नहीं। लेकिन हम आप सभी को सारा कुछ समझाते हैं, पूरा चीज एनालिसिस करके लाते हैं। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से आपको हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ मेहनत लगता है भाई, सारा कुछ एनालिसिस करके लाते हैं, ऐसे नहीं कि उठे पुठे और आपके लिए हम वीडियो बना दिए, शूट कर दिए, नहीं। जो कुछ लाएंगे सारा कुछ एनालिसिस करके लाएंगे, चाहे वो जोसा हो गया, सीसेब हो गया, यूपी टेक हो गया, कोई भी अदर स्टेट का काउंसलिंग हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ओके, तो मान लिया जाए अगर आपका लाखों में रैंक है, ये चीज तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। भैया मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा ब्रांच बेस्ट होता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मेरे को तो कुछ आइडिया है ही नहीं, तो हम क्या करें भाई। तो आप क्या करो, आपको क्या काम करना है कि आप वहां पे फिर कॉलेज को प्रायोरिटी दो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ब्रांचेस सबके बारे में नहीं पता है, तो आप वहां पे ब्रांचेस को प्रायोरिटी मत दो, वहां पे आप कॉलेज को प्रायोरिटी दो। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का होता है ना कि नहीं भैया हमको जब भी लेना है तो हमको सीएससी ब्रांच ही लेना है, हमको जब भी जाना है तो हमको टेक सेक्टर में ही जाना है, चाहे वो सीएससी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, इसी ब्रांच हो गया, यही सब फील्ड में जाना, चाहे कोई भी कॉलेज मिल जाए। अगर उनका लाखों में रैंक है तो उनको वहां पे ये चीज करना होता है, प्रायोरिटी फिर देना होता है ब्रांच को। तो ये सब चीज आप समझ रहे हैं, हम जो भी समझाएंगे यहाँ पे सारा कुछ डीपली समझाएंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए अगर आप एक से अगर आप 500 चॉइस फिलिंग किए, क्योंकि जिनका ज्यादा रैंक है तो उनको इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। जितना सीट्स आप फुल कीजिएगा उतना सीट्स आपके लिए बेहतर रहेगा, बशर्ते कि ये चीज ध्यान में रखना कि सीट्स को किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं, किसको प्रेफरेंस आप ऊपर रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज होता है। अब मान लिया जाए 1 से आप 500 चॉइस फिलिंग किए, 1600 समथिंग कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज, सब कुछ मिला करके है भाई, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपके पास पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लिया 500 आप सपोज चॉइस फिलिंग किए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 500 चॉइस फिलिंग किए तो पहला नंबर से लेकर के 50 60 या फिर 70 80 नंबर तक आपको वो कॉलेज के बारे में रखना, वो यूनिवर्सिटी रखना, वो प्राइवेट कॉलेज रखना है जिसका कि मिलना की 60 से 70% चांसेस है। 60 से 70% मिलना जिसका चांसेस है उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना। ऐसा क्यों भैया, बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है, किसको रखना है, जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है, कितना 80 से 90% मिलने का चांसेस है। और फिर थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए ना, कुछ समझ में तो हमको आया ही नहीं। देखो हम आप सभी को बताते हैं, आप लोग यूपी वाले स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा देखिए समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, काफी अच्छा रैंक है आपका, कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा। समझिए, अगर आपका मान लीजिए 500 चॉइस फिलिंग की है ना, चॉइस फिलिंग की है, तो फर्स्ट से 80 100 नंबर तक आपको 60 से 70% वाला रखना है। फिर 100 नंबर से नीचे आपको 80 से 90% वाला रखना है। ठीक है, 80 से 90% जो कॉलेज मिलने का चांसेज है। और उसके नीचे फिर आपको ये रखना है, मतलब कि नीचे में, सबसे नीचे में, जो कि मतलब उस रैंक पे आपको मिलना ही मिल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है, मान लिया जाए अगर आप 100 वाला या 110% वाला, जो आपको पता है कि इस रैंक पे मेरे ये लोअर कॉलेज मिल ही जाएगा, ये लोअर ब्रांच मिल ही जाएगा, पता चला आप ये ऊपर में रख दिए, तो जब आपका काउंसलिंग होता है ना, जब आपका चॉइस फिलिंग होता है ना, तो इसका एल्गोरिथम क्या है पता है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे जाता है, ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे, इस तरीके से जाता है, यानी टॉप टू बॉटम जाता है, टॉप टू बॉटम फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन जब आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आता है ना, जो आपको अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट मिल गया, मान लिया जाए तीसरा नंबर वाला अगर मिल गया, या फिर समझिए 50 नंबर वाला यहाँ मिल गया, सपोज दैट 50 नंबर वाला, तो 50 नंबर वाला मिल गया ना, तो फिर सेकंड राउंड में कैसे जाएगा पता है, सेकंड राउंड के बाद से फिर ये ऐसे जाता है, बॉटम टू टॉप जाता है। तो फिर नीचे में अगर इसके अच्छा अगर आप फुलफिल किए रहिएगा, तो फिर आपको वो कॉलेज नहीं ना मिलेगा, फिर तो ये ऊपर जाएगा ना, नीचे फिर नहीं आता है। ये फर्स्ट ही राउंड में नीचे आता है, सेकंड राउंड में जो चॉइस फिलिंग चेंज करने का होता है, उसके बाद ये फिर ऊपर ही जाता है, ग्राफ इसका ऊपर जाता है, यानी बॉटम टू टॉप जाता है, फर्स्ट राउंड में टॉप टू बॉटम जाता है। तो ये एल्गोरिथम रहता है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप 500 1000 रुपया के चक्कर में आप फेरा में मत फंसिए। ठीक है, आप अपना लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, केवल 999 प्राइस है अभी। ओके, और अगर आपको देखिए, अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ये चीज मानिए 100% कि आपका जो भी रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप लेवल का ही कॉलेज और ब्रांचेस मिलेगा, कि आप 100% श्योर है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलना कि आपका 5 लाख रैंक है तो आपको आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा, नहीं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा। आप क्या गलती कर बैठोगे कि आपका जो भी रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे भी आप टॉप कॉलेज नहीं ले पाओगे, यानी आप अपने रैंक के बेसिस पे, क्यों आप अपना खुद से दिमाग लगाओगे, कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना, कौन सा ब्रांच, आपको हर एक कॉलेज के बारे में पता नहीं ना है, किसका आरओआई बेहतर है, कहाँ का क्या प्लेसमेंट लगता है, क्या है, कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा है, उसको ऊपर रखना, ये सब चीज आपको पता नहीं है, ये सब चीज आइडिया नहीं है, ये सब चीज हम लोगों का टीम को आइडिया है, जो कि पिछले 4 से 5 साल से यही चीज करते आ रहे हैं, काउंसलिंग ही करते आ रहे हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं बोल रहे आप हमसे ज्वाइन कीजिए, आपको जहां ठीक लगता है, अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 999 प्राइस है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 7667140 322। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। और डाउट है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।